अब हम बात करते हैं कि जब हम नेगेटिव फीडबैक यूज़ कर रहे हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है, उसकी बात करेंगे। क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है। नेगेटिव एक चीज़ तो आप याद रखो, जब भी नेगेटिव फीडबैक हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो गेन होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। गेन रिड्यूस हो जाता है, पर उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इसके। तो आप कह सकते हो एडवांटेजेस लिख लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, राइट। पहली चीज़ तो उसकी है कि इनपुट इम्पिडेंस जो हो जाता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। कैसे होगा वो मैं आपको डिस्कस करूँगी। अभी हम देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं। हाई इनपुट इम्पिडेंस। दूसरी चीज़ है वोल्टेज गेन आपका रिड्यूस ज़रूर होता है पर स्टेबलाइज्ड हो जाता है, बेटर स्टेबलाइज्ड वोल्टेज गेन। थर्ड पॉइंट है आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसको भी इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। नॉइज़ को भी रिड्यूस करता है, रिड्यूस्ड नॉइज़। आउटपुट इम्पिडेंस कम करता है, लोअर आउटपुट इम्पिडेंस। ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट हैं नेगेटिव फीडबैक यूज़ करने के। और सबसे ज़्यादा आपको पता है कि डिस्टॉर्शन किसकी वजह से होता है, नॉन लीनियर ऑपरेशन की वजह से। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर ऑपरेशन इसकी वजह से पॉसिबल है, मोर लीनियर ऑपरेशन होता है इसकी वजह से। तो ये थे कुछ इम्प्रूवमेंट्स नेगेटिव फीडबैक यूज़ करने के। अब हम देखते हैं कि फीडबैक कनेक्शन हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं फीडबैक कनेक्शन टाइप या फीडबैक टोपोलॉजी, कुछ भी आप लिख सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो। तो हम लिखते हैं फीडबैक कनेक्शन टाइप्स, या फिर लिख सकते हैं फीडबैक टोपोलॉजी। ठीक है, तो 4 बेसिक वो हैं, जैसे हम फीडबैक सिग्नल कैसे दे रहे हैं, कनेक्ट जो फीडबैक सिग्नल को कनेक्ट करने का 4 बेसिक तरीके हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, वोल्टेज एंड करंट को हम फीडबैक करते हैं इनपुट पे, या तो सीरीज़ में या तो पैरेलल में। इनके बहुत सारे नाम हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत थोड़ी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक होता है आपका वोल्टेज सीरीज फीडबैक, एक कनेक्शन होता है आपका वोल्टेज शंट फीडबैक, एक होता है आपका करंट सीरीज फीडबैक, लिखता है करंट शंट फीडबैक। इस पूरे नाम में पहली चीज़ आप ध्यान रखना कि जो पहला पार्ट है, टर्म है, ये हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को। ये मैं आपको कि कैसे आप सर्किट बनाओगे उसके लिए मैं बता रही हूँ, हमेशा आउटपुट को डिनोट कर रहा है। ये वाला पार्ट इनपुट को डिनोट कर रहा है। मतलब वोल्टेज सीरीज का मतलब है कि आउटपुट पे क्या है आपका वोल्टेज है, और इनपुट पे हम क्या कर रहे हैं, उसका सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज शंट का मतलब क्या है कि आउटपुट से आपने क्या लिया, वोल्टेज सैम्पलिंग की है, और यहाँ पे कनेक्शन क्या हुआ है, शंट हुआ है। और कनेक्शन आपको क्लियर होगा, सीरीज शंट, राइट। जैसे ये आपका क्या है, सीरीज कनेक्शन है, ये आपका शंट कनेक्शन है ना। तो और करंट सीरीज का मतलब क्या है, आउटपुट पे आपने करंट को लिया हुआ है, और मतलब इनपुट पे आपने सीरीज कनेक्शन किया हुआ है। आउटपुट पे आपने करंट लिया हुआ है, आउटपुट इनपुट पे आपने शंट कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, अब हम अगर इसके डायग्राम दिखाऊं मैं आपको कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले मैं आप लोग को ड्रॉ करना बता देती हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं पहले लेती हूँ आपको वोल्टेज सीरीज फीडबैक, तो इसका हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले मैंने आपको बताया कि जब भी ये नाम दिया होगा
तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट को, फर्स्ट नेम आउटपुट को, और ये इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप सबसे पहले तो ये एम्पलीफायर एक बना लो, एम्पलीफायर जिसका गेन ए है V0/Vi। ये एम्पलीफायर है, इसको मैंने, सॉरी, दिस इज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का गेन होता है ना आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट, वो मैंने डिनोट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लोड RL तो होगा ही, सॉरी, यहाँ पे हमने एक RL लोड लगा दिया है, यहाँ आपका इनपुट सिग्नल होगा। ठीक है, अब आप हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो या तो करंट हो सकता है या तो वोल्टेज हो सकता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RL लगा होगा और कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या कर रहे हैं। तो पहले से देखो आउटपुट पे क्या है आपका, आप वोल्टेज को ले रहे हो। आउटपुट पे क्या है? वोल्टेज। तो मैंने जब भी बोला कि आउटपुट पे वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, लोड के क्रॉस हम देखते हैं वोल्टेज, है ना। आउटपुट पे इन्होंने बता दिया कि वोल्टेज है, तो लोड के क्रॉस देखते हैं, मतलब लोड पे क्या है? पैरेलल कनेक्शन होगा। ये आपका फीडबैक नेटवर्क है ना। तो फीडबैक नेटवर्क के साथ इनका पैरेलल कनेक्शन होगा, तो हमने पैरेलल कनेक्शन दिखा दिया। राइट, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब बोल रहे हैं इनपुट पे सीरीज। इनपुट पे सीरीज मतलब अगर इनपुट पे जब भी सीरीज की बात हो रही है, मतलब आप देखो कि वोल्टेज होता है तब उसके साथ रेजिस्टेंस सीरीज में आता है। मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे जो हम इनपुट ले रहे हैं दैट इज वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज है। और अब फीडबैक नेटवर्क के साथ हम इसको क्या करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं? इसका एक पॉइंट यहाँ, इसका एक पॉइंट यहाँ, दिस इज सीरीज कनेक्शन। समझ में आ रही बात? ये बीटा, इस फीडबैक नेटवर्क का गेन होता है बीटा, जो कि क्या होगा, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे तो मेजर कर रहे हैं V0, राइट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये तो आपका V0 ही है, पर यहाँ पे क्या मिल रहा है? VF। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इस फीडबैक नेटवर्क के लिए आउटपुट ये है, इनपुट ये है, तो ये बीटा इज इक्वल टू VF अपॉन V0, राइट। अब यहाँ पे ये इनपुट जो है वो VI है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। वोल्टेज सीरीज फीडबैक, सबसे पहले आप देखोगे कि वोल्टेज क्या है। अब ये पहला चीज़ जो है आउटपुट क्या है, तो आउटपुट पे वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, लोड के क्रॉस अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है दैट मीन्स हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो मैंने क्या किया? पैरेलल कनेक्शन किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि इनपुट पे सीरीज कनेक्शन है। इनपुट पे सीरीज कब होता है? जब हम सोर्स को वोल्टेज लेते हैं, मतलब जो वोल्टेज है वो हमारा एज अ सोर्स यूज होगा। तो हमने यहाँ पे ऐसा सर्किट हो गया। अब दूसरा सर्किट में ये ड्रॉ करना आप लोग खुद से ट्राई करना। दूसरा सर्किट में ले लेती हूँ वोल्टेज संट, वोल्टेज संट फीडबैक, राइट। तो अगर आप बात करो तो फिर से ये वोल्टेज पे क्या डिनोट कर रहा है? आउटपुट। और ये इनपुट पे कनेक्शन कौन सा है? संट। तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे एम्पलीफायर बना लो जिसका गेन क्या है? A इज इक्वल टू V0/Vi, राइट। और ये आपका फीडबैक नेटवर्क होगा। लोड तो आपका फिक्स ही है, RL होगा। अब कनेक्शन देखना है कि कैसे होगा। सबसे पहले अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट पे क्या आ गया? वोल्टेज। लोड के क्रॉस वोल्टेज आने का मतलब कि पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है? ये ऐसे रहेगा, दिस वन इज दिस, ठीक है, ये RL है और वोल्टेज है आउटपुट पे, मतलब ये V0 है। ठीक है, ये V0 सेम यहाँ पे। अब इनपुट पे इन्होंने बोला संट कनेक्शन। इनपुट पे संट का मतलब पैरेलल कनेक्शन कब होता है? जब हम करंट सोर्स को लेते हैं इनपुट पे तब। तो ये आपका होगा यहाँ पे करंट सोर्स, दिस इज IS। और उसके साथ हमें कौन सा कनेक्शन करना है? पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है? दिस वन, दिस इज पैरेलल कनेक्शन, राइट। अब देखो यहाँ पे IS है, यहाँ पे जो हम सम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी I ही होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? ये IF आ रहा है, राइट। ये जो यहाँ पे वो क्या आ रहा है? करंट क्या है? IF है। अब बीटा की वैल्यू यहाँ से गेन की वैल्यू क्या होगी? गेन नहीं बोलेंगे इसको, जो इसका वो कह लो ट्रांसफर फंक्शन कह लो। बीटा इज इक्वल टू आउटपुट आपका क्या है?
करंट है और ये इनपुट क्या है, वोल्टेज है, दैट इज बीटा। ओके, और डिटेल में हम जाएंगे। यहाँ पे करंट जा रहा है एज इनपुट आई आई, आउटपुट आपको वी नॉट मिल रहा है, इनपुट आपको आई आई जा रहा है। ठीक है, और इसको और हम डिटेल में जाएंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वो कर रही हूँ, बता रही हूँ ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वोल्टेज सीरीज ये हो गया, वोल्टेज संट ये हो गया। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि नेगेटिव फीडबैक है तो हमें, ये आपका वी एस है, सॉरी, नेगेटिव फीडबैक है, पढ़ तो हम सिर्फ नेगेटिव फीडबैक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से वी आई की वैल्यू क्या होगी, वी एस में से हम वी एफ को घटा देंगे, वी एस माइनस वी एफ होगा, राइट। इसमें आई आई की वैल्यू क्या होगी, आई एस में से हम आई एफ को घटाएंगे, तो आई आई की वैल्यू क्या होगी, आई एस माइनस आई एफ, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव होने का, अब करंट में नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी डायरेक्शन ये है, आई एफ डायरेक्शन ये है। तो आई आई इज इक्वल टू क्या हुआ, आई एस माइनस आई एफ, ये आई आई इधर जा रहा है, आई एफ इधर। ठीक है, अब थर्ड की बात करें अगर हम, करंट सीरीज, एक है आपका करंट सीरीज फीडबैक, और एक है आपका करंट शंट फीडबैक। ठीक है, तो आप दोनों का ड्रॉ कर सकते हो। पहली चीज़ ये आउटपुट का डिनोट कर रहा है, तो आउटपुट पे आपको क्या लेना है, करंट को मेज़र करना है। ठीक है, तो आउटपुट आपका करंट होगा। एक चीज़ और जो यहाँ पे बोलिएगा, यहाँ पे आपका वी नॉट अपॉन वी आई नहीं है, ये यहाँ पे होगा इसका वी नॉट ये है, और आपका करंट आई है ना, तो आई आई होगा, वी नॉट अपॉन आई आई। ये सब हम डिटेल में देखेंगे अभी। तो करंट सीरीज, करंट शंट, तो कोई भी ड्रॉ करते हैं, पहले करंट शंट करती हूँ मैं। तो ये एम्पलीफायर का ब्लॉक हो गया, यहाँ पे लोड आर एल है, ये आपका फीडबैक नेटवर्क हो गया। ठीक है, आउटपुट पे करंट है, आउटपुट पे करंट का मतलब हुआ, हम लोड में करंट क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, तो मतलब वो सीरीज़ में करते हैं। तो यहाँ का कनेक्शन जो आउटपुट पे होगा वो सीरीज़ कनेक्शन हमें करना है। तो आप कैसे करोगे सीरीज़ कनेक्शन, दिस इज, ये सीरीज़ कनेक्शन हो गया। आउटपुट पे आपका क्या है, करंट है, मतलब ये आई नॉट है। ओके, मतलब यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, यहाँ पे जो करंट, यहाँ पे जो इनपुट मिल रहा है वो आई नॉट मिल रहा है। अब इनपुट की बात करें तो यहाँ पे शंट कनेक्शन होना चाहिए। तो इनपुट पे हमारा शंट मतलब पैरेलल कनेक्शन, मतलब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, करंट सोर्स यूज़ कर रहे हैं, दिस इज आई एस, और कनेक्शन हमें पैरेलल ही चाहिए यहाँ पे। तो इसको ऐसे लगा दो, पैरेलल कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज पैरेलल कनेक्शन। तो ये आई एस है, इधर आई आई है, इधर भी करंट है, इधर भी करंट है, तो यहाँ से तो आई नॉट, और यहाँ पे क्या है, आई एफ, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आई एफ अपॉन आई नॉट। एम्पलीफायर का गेन भी क्या होगा, आउटपुट आपका आई नॉट है, इनपुट है आई आई, दिस वन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन। अब हम करंट सीरीज़ की बात करें, सेम आप पहले एम्पलीफायर बना लो, उसका गेन क्या होगा वो हम देखेंगे बाद में। फीडबैक एम्पलीफायर है, ये फीडबैक नेटवर्क है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपने आर एल लगा दिया। ठीक है, आउटपुट पे करंट है, करंट मतलब आर एल के साथ क्या होना है, आर एल में हम करंट कैसे मेज़र करते हैं, सीरीज़ में, तो सीरीज़ कनेक्शन करेंगे तब मेज़र होगा। तो आप यहाँ पे इसको सीरीज़ कनेक्शन करोगे, आउटपुट आपका क्या है, आई नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन है, इनपुट पे सीरीज़ कनेक्शन होने का मतलब क्या है, वोल्टेज सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये वी एस है, वी एस के साथ ये सीरीज़ में होगा।
ठीक है। यहाँ पे इनपुट जो है वो वी आई मिल रहा है, आउटपुट आई नॉट मिल रहा है, तो ए इज इक्वल टू क्या हुआ, आई नॉट अपन वी आई। फीडबैक नेटवर्क में यहाँ पे करंट आ रही है और यहाँ से हमें वोल्टेज चाहिए, दैट इज़ वी एफ। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या है, वी एफ अपॉन आई नॉट। ओके, तो होप्स हो कि ये चारों का टोपोलॉजी आपको समझ में आई होगी। इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ना। बाकी कुछ देखते हैं इसके आगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट या फिर आप गूगल क्लासरूम में आप डाल सकते हो कि ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है। आप बुक से भी ट्राई करना, अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो मैं फिर से कुछ नया तरीका ढूंढ के ट्राई करूँगी समझाने का।